एपिसोड के स्टार्ट में हमें टीम थाका की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर सास्के और बाकी सब डांजो को मारने के लिए समुराई से छिपकर जा रहे होते हैं। तभी कारिन कुछ नोटिस करती है और कहती है, ये जेसु कहाँ चला गया। Where'd that white guy go? उसके बाद हमें मादरा और ब्लैक जेसु की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर वे 5 केज समिट हॉल के बाहर बैठे होते हैं। तभी मादरा कहता है, क्या तुम तैयार हो जेसु? यह सुनकर जेसु कहता है, हाँ। तभी मादरा कहता है, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। Then begin. उसके बाद हमें हिडन लीफ विलेज की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर साकुरा लेडी सुनादे के पास बैठी होती है और सोचती है, अगर लेडी सुनादे अभी ठीक हो जाती है तो मुझे पक्का पता है वे सास्के को जरूर बचा लेगी। वो ये सब सोच रही होती है कि तभी वहाँ साई आता है और कहता है, साकुरा मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। यह सुनकर साकुरा उसके पास चली जाती है और साई साकुरा को वो सब बता देता है कि किस तरह नारुतो ने सास्के को बचाने के लिए उस लड़की का पूरे गुस्से को झेला, पर उसने सास्के के बारे में कुछ भी नहीं बताया। यह सुनकर साकुरा चौंक जाती है और कहती है, क्या सच में नारुतो ने ऐसा किया? यह सुनकर साई कहता है, हाँ, और वो अभी राइकागे से मिलने गया है, जिससे वो राइकागे से सास्के के लिए माफी मांग सके। यह सुनकर शिजुने कहती है, क्या नारुतो विलेज से बाहर गया है राइकागे से मिलने? क्या काकाशी ने उसे रोका नहीं? तभी साई कहता है, काकाशी से भी नारुतो के साथ गए हैं, अगर हो सके तो काकाशी से जरूर राइकागे से नारुतो का बात करा देंगे। यह सुनकर शिजुने सोचती है, अगर लेडी सुनादे भी अभी ठीक होती तो शायद वो भी वही करती जो काकाशी ने किया। तभी साई साकुरा से कहता है, मैं अभी अभी टीम 7 में सास्के की जगह पर आया हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानता और मैं एक आदमी की फीलिंग्स को समझने में अच्छा भी नहीं हूँ। यह कहकर साई नारुतो के साथ एक पल को याद करता है, जहाँ पर साई नारुतो से कहता है, अगर तुम साकुरा से प्यार करते हो तो उससे कहते क्यों नहीं? यह सुनकर नारुतो कहता है, मैं कैसे उसे अपने प्यार का जिक्र कर सकता हूँ? मैं कैसा लड़का हूँ जो उसका एक प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर सका? यह सब सोचकर साई कहता है, मैं तुम्हारे और नारुतो के बीच किए गए वादे को नहीं जानता, पर ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि नारुतो तुमसे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर साकुरा चौंक जाती है और उसे उस पल का याद आ जाता है कि जब उसने सास्के को वापस लाने के लिए नारुतो से विनती की थी, और तब नारुतो ने अपने प्यार का गला घोटते हुए उससे कहा था, तुम सास्के का कितना केयर करती हो साकुरा, तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सास्के को इस विलेज में वापस ला कर ही रहूंगा। यह सोचकर साकुरा रोने लगती है। तभी साई कहता है, अभी नारुतो तुम्हारी उस प्रॉमिस के नीचे दबा हुआ है, मैं उस प्रॉमिस के बारे में कुछ नहीं जानता, पर ये तो लॉर्ड डांजो ने मेरे साथ जो किया उससे ज्यादा अलग नहीं है, ये तो एक कर्स मार की तरह है। यह सुनकर साकुरा चौंक जाती है। उसके बाद हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर इनो और बाकी सब सास्के को मारने का ऑर्डर को सुनकर दुखी हो रहे होते हैं। इधर साई की इन सब बातों को सुनकर शिजुने कहती है, रुको साई, सिर्फ साकुरा के प्रॉमिस के लिए नहीं, बल्कि नारुतो खुद भी सास्के को बचाना चाहता है। यह सुनकर साई कहता है, मैं आपकी इन बातों पर सहमत हूँ, पर साकुरा और विलेज के सभी नारुतो के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंड है, और ये सास्के, उसके बारे में सोचते ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। साकुरा, हमें सिर्फ नारुतो पर डिपेंड रहने से नहीं होगा, हमें भी कुछ करना होगा। सास्के एक क्रिमिनल है और हमें उसे साई आगे कहने जाता है कि तभी वहाँ शिकामारु आता है और कहता है, साई बिल्कुल ठीक कर रहा है, हम लोग अब बच्चे नहीं रहे, हम लोगों को ही अकात्सुकी को रोकना पड़ेगा और उसके लिए हमें सास्के को रोकना होगा। साकुरा यह सब सुनकर कुछ भी नहीं कहती है और अपने सिर को झुकाकर चुपचाप खड़ी रहती है। तभी शिकामारु कहता है, मैं यहाँ टीम 7 के सहमति के लिए आया हूँ। यह सुनकर शिजुने चौंक जाती है। शिकामारु कहता है, हम सिर्फ सास्के के लिए हिडन लीफ और क्लाउड विलेज में वॉर होते नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हिडन क्लाउड ने सास्के को मार दिया तो मुझे पक्का पता है कि तुम और इनो और बाकी सब चुप रहने वाले हो नहीं। तुम लोग जरूर क्लाउड विलेज से बदला लेने के लिए कुछ करोगे और हो सकता है कि उसमें तुम या इनो मारे जाओ, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे दोस्त या तुम्हारे पेरेंट्स चुप नहीं रहेंगे, वे लोग तुम्हारा बदला लेने के लिए कुछ क्लाउड निंजास को मार देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उसके दोस्त या पेरेंट्स उसका बदला लेने के लिए हम लोगों में से किसी को मार देंगे, और ऐसा होते होते हमारे विलेज और क्लाउड विलेज में एक जंग छिड़ जाएगा, जिससे बहुत निर्दोष लोग मारे जाएंगे। शिकामारु कहता है, अगर सास्के अकात्सुकी के साथ मिलकर बड़े बड़े जुर्म करता रहा तो हमें ही सास्के के साथ निपटना होगा। यह सुनकर साकुरा बहुत जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर शिकामारु कहता है,
सॉरी साकुरा, पर हिडन लीफ विलेज के अच्छे के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा और मुझे यह सब नारुतो से भी कहना है। कहाँ है वो? साई कहता है नारुतो लैंड ऑफ आयरन राइकागे से मिलने गया है। यह सुनकर शिकामारु चौंक जाता है और कहता है क्या वो सास्के को बचाने के लिए वहाँ तक चला गया? मुझे लगता है नारुतो को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। तभी साकुरा कहती है मैं नारुतो से बात करूंगी। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। साकुरा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है वो इतना बेवकूफ है कि उसने मुझ जैसी लड़की को पसंद किया है। शिकामारु नारुतो को मुझे हैंडल करने दो। शिकामारु इसके लिए मान जाता है। उसके बाद हमें 5 केज समिट की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर राइकागे यह सुनकर कि एलिट शिनोबी फोर्स के लीडर के रूप में होकागे को चुना जाएगा वे बहुत गुस्सा होती हैं और कहते हैं क्या होकागे? नहीं, मैं उसे एलिट शिनोबी फोर्स के लीडर के रूप में नहीं मान सकता। यह सुनकर मिफुने कहता है तो आपके ख्याल में एलिट शिनोबी फोर्स का लीडर कौन होना चाहिए? राइकागे कहते हैं मेरे विलेज से अकात्सुकी में कोई नहीं गया और न मैंने कभी अकात्सुकी को यूज किया है, इसलिए एलिट शिनोबी फोर्स के लीडर के रूप में मुझे चुना जाना चाहिए। तभी मिफुने कहता है नहीं, आप एलिट शिनोबी फोर्स के लीडर नहीं बन सकते। यह सुनकर राइकागे गुस्से से कहते हैं पर क्यों? तभी मिफुने अपने हाथ से राइकागे के ब्रेंच की तरफ इशारा करता है, जहां पर राइकागे ने कुछ ही देर पहले बहुत गुस्सा होकर एक पंच मारा था। मिफुने कहता है आप इस फोर्स का लीडर इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते और आपका ब्रदर अकात्सुकी के कब्जे में है। अगर आपने अकात्सुकी से लड़ाई के वक्त अपने इमोशन पर काबू नहीं रखा और एक गलत डिसीजन ले लिया तो बहुत से निंजा मारे जाएंगे। यह सुनकर राइकागे बहुत गुस्सा होते हैं। मिफुने कहता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बाकी केज क्यों इस फोर्स का लीडर नहीं बन सकते। लॉर्ड काजेकागे बहुत यंग है और उनका नेशनल लेवल में जान पहचान बहुत कम है और इन्हें कोई वॉर का एक्सपीरियंस भी नहीं है। और अगर दूसरी तरफ बात करें लॉर्ड टोचिकागे की तो ये इस लीडरशिप के लिए बहुत बूढ़े हैं और यह फैक्ट कि इन्होंने अकात्सुकी को सबसे ज्यादा यूज किया है। और अगर बात करें मिजुकागे की तो इन्होंने अभी कहा कि अकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन हिडन मिस्ट विलेज में पैदा हुआ, तो अगर वे इस फोर्स का लीडर होती हैं तो एक डर हमेशा रहेगा कि हमारा सब इंफॉर्मेशन लीक न हो जाए, इसीलिए मिजुकागे भी एलिट शिनोबी फोर्स का लीडर नहीं हो सकती। मिफुने कहता है हमें नहीं पता कि अकात्सुकी क्यों सब बीस्ट को इकट्ठा कर रही है, पर हम नाइन टेल को किसी भी हालत में अकात्सुकी को लेने नहीं दे सकते। नाइन टेल हिडन लीफ विलेज से बिलोंग करता है, इसीलिए अगर लॉजिकली सोचा जाए तो इस फोर्स के लीडर के रूप में होकागे ठीक रहेंगे। यह सुनकर राइकागे कहते हैं सबसे पहला बात, मैं एलिट शिनोबी फोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता क्योंकि इससे हमारे विलेज का सब सिक्योरिटी तुम लोगों के साथ शेयर करना होगा और यह मैं नहीं चाहता। इधर आओ। यह सब देखकर सोचता है यहाँ कुछ तो गलत जरूर है, मुझे इसे चेक करना चाहिए। यह सोचकर वो चोजिरो से कहता है चोजिरो फाइट के लिए तैयार रहना। यह कहकर वो अपने दूसरे आँख जो ब्याकुगन होता है उसे देखने लगता है और वो डांजो के दूसरे आँख को देखकर चौंक जाता है और सोचता है ये क्या, इसका राइट आई का कलर दूसरे आई से कितना डिफरेंट है। इसमें कोई शक नहीं कि ये आई शिसुई उचिहा का है। यह सोचकर आओ मिजुकागे के सामने आ जाता है और कहता है लॉर्ड होकागे क्या आप अपने राइट आई को बैंडेज से बाहर निकालेंगे? यह सुनकर सभी केज चौंक जाते हैं। तभी टोचिकागे कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? आओ कहता है मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने शिसुई उचिहा का आँख चुराया है और तुमने अपने दाहिने आँख में उसे लगाया है। यह सुनकर सभी केज चौंक जाते हैं। गारा कहता है शिसुई उचिहा ये कौन है? मिजुकागे कहती है उचिहा क्लैन का एक निंजा जो उचिहा में सबसे अच्छा शारिंगन यूज करता था। तभी आओ कहता है हाँ, शिसुई उचिहा का गेंजोसु बड़ा ही अजीब था, वो कब दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करता किसी को पता भी नहीं चलता। यह सुनकर राइकागे कहते हैं होकागे यह मत कहना कि तुमने मिफुने को अपने गेंजुत्सु में फंसा लिया है। यह सुनकर मिफुने कहता है पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी वो आओ के राइट आई को देखकर चौंक जाता है। आओ कहता है मेरा डायना आँख वॉर में युगा क्लैन से लड़ाई के वक्त खराब हो गया था, इसलिए मैंने युगा क्लैन के एक आँख को चुराया और अपने राइट आई में उसे लगाया। इसलिए लॉर्ड होकागे मुझे यहाँ आप पर इल्जाम लगाने का कोई अधिकार नहीं है, पर आप उस आँख से यहाँ पर सबको बेवकूफ बनाते रहे यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ये सब कह रहा होता है कि तभी राइकागे बहुत गुस्सा होकर अपने ब्रेंच पर एक जोर से पंच मारते हैं। तभी अचानक वहाँ व्हाइट जेसु आ जाता है। यह देखकर सभी केज चौंक जाते हैं। तभी वहाँ सभी केज के बॉडीगार्ड अपने अपने केज को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। तभी डांजो कहता है क्या ये अकात्सुकी के निंजा हैं? यह सुनकर लॉर्ड टोचिकागे अपने सर को हिलाते हैं।
तभी जेसु कहता है सास्के उचिहा यहीं पर छिपा हुआ है। यह सुनकर सभी केज चौंक जाते हैं। तभी राइकागे बहुत ही स्पीड से आकर जेसु के गले को पकड़ते हैं और कहते हैं सास्के उचिहा कहाँ है, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। Answer and I'll show you no mercy! उसके बाद हमें नारुतो की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो सास्के के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर क्यों सास्के हिताची को मारने के बाद भी विलेज नहीं लौटा, आखिर क्या वजह है कि उसने अकात्सुकी ज्वाइन किया। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ मादर आता है और कहता है नारुतो उज़ुमाकी मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। यह सुनकर नारुतो चौंक जाता है।